इतना बड़ा महाभारत वाणी के ही कारण हो गया था। जिस समय इंद्रप्रस्थ नया नया बना था और उसके उद्घाटन के समय बहुत बड़ा समारोह रखा गया। उस समारोह में सारे लोग गए थे, दुर्योधन भी गया था। उस महल को देखते देखते पता नहीं चला कि ये पानी है कि कांच है, और पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी छज्जे पर खड़ी थी। जब दुर्योधन पानी में गिर पड़ा तो द्रौपदी हंसने लगी और हंस करके ये कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। और ये वाणी की चोट उसको इतनी लगी कि सारे लोग समझाते रह गए, लेकिन बिना युद्ध के वो रुका हो गया। परिवार का झगड़ा था वाणी के कारण। आज घरों घरों में जो महाभारत हो बोलना ही तो है। हम कड़वा बोल देते हैं, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। कहा जाता है वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। बोलने से पहले आप तौलिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सामने वाले को दुख पहुंचाएगा या सुख पहुंचाएगा। किसी ने कहा है कि वाणी में भी क्या अजीब शक्ति होती है। वाणी में भी क्या अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। वाणी का चमत्कार है। एक की वाणी में इतना दम होता है कि जो कहता है होता हुआ चला जाता है, और एक कोई चिल्लाता रहता है, उसके काम पूरे नहीं होते। इसलिए वाणी में संयम कीजिए, मीठा बोलने की आदत डालिए। जो कुछ कहने जा रहे हैं उसको मीठे लहजे में कहिए, तो आपके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे, आपके सारे लोग मित्र हो जाएंगे। भाइयों बहनों, जिस समय पांडव वनवास में थे, एक बार उनसे श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। श्री कृष्ण पांडवों के साथ बैठ करके बातचीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ में सत्यभामा भी गई थी। सत्यभामा द्रौपदी के साथ बैठ करके बातचीत करने लगी। तो सत्यभामा ने कहा द्रौपदी से कि बहन, आपने अपने पतियों को कौन सा ऐसा वशीकरण खिलाया है कि 5-5 पति आपके ऊपर लट्टू बने रहते, और हमारे तो अकेले भगवान श्री कृष्ण जो हमारे बस में नहीं रहते। तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही है, नारी धर्म की शिक्षा दी है। गीता प्रेस से एक किताब छोटी सी निकलती है जिसका नाम है सती द्रौपदी। कभी मौका लगे उसको पढ़े, उसी में प्रसंग है। द्रौपदी ने कहा बहन ये क्या कहती है, कभी अपने पतियों को बस में किया जाता है? अरे बस में करने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि हम जिसको बस में करने चाहते हैं उसके बस में हो जाए। आप उसके बस में हो जाओगे तो वो भी आपके बस में हो जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि मीठी वाणी बोली, मैं अपने पतियों के उठने से पहले उठ जाती हूँ, उनके स्नान करने की व्यवस्था बनाती हूँ, समय पर उनको भोजन का ख्याल रखती हूँ, राजकाज में सहयोग करती हूँ, कानून व्यवस्था में भी अपनी सलाह देती हूँ, घुड़साल में कितने घोड़े हैं उनकी रखवाली कैसे की जाती वो भी मैं देखती हूँ। इसलिए मेरे 5 पति मेरे पर प्रसन्न रहते हैं। भाइयों बहनों, और कोई बड़ा वशीकरण नहीं है। एक बार हम बिहार में गए थे, ऐसे बड़ा 108 कुंडी यज्ञ था। तो हम जहाँ ठहरे थे, कई लोग मिलने आ जाते हैं, कोई अपनी समस्या कहने आ जाते हैं। एक बहन जी मिलने के लिए आई। बहन जी ने